बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किए, इसके फार्मूलाज डिस्कस किए, इसके कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फार्मूलाज में। और अब हम इसे डिस्कस करेंगे एग्जांपल के। अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाता है, अगर आपको एक्स बार भी गिवन है, एक्स बार वन पॉपुलेशन, दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन गिवन है, उनके मीन एंड वेरियंस गिवन है, और अगर आपको कह दिया जाता है कि जी आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है फॉर द पूल्ड एस्टिमेटर या पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है फॉर द पूल्ड एस्टिमेटर, तो आप किस तरीके से उसको करोगे या कैसी एग्जांपल आपको गिवन होती है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं भी आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको शो करवाती हूँ क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे हम पॉपुलेशन पूल्ड एस्टिमेटर का जो पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस होता है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपके पास एग्जांपल है 12.5, जहां लिखा गया है कि टू सैंपल साइजेस आपको गिवन है 40 एंड 50 आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीन एंड वेरिएंस आपको नहीं गिवन। कुछ आपको सैंपल वन में से इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ सेकंड में से दी गई है, एंड फ्रीक्वेंसी डेटा ग्रुप डेटा की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो कहते हैं यूजिंग द डेटा फ्रॉम द टू सैंपल ऑब्टेन द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि जी आपने जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है अनबायस्ड। द बेस्ट एस्टिमेटर की वैल्यू फाइंड होती है तो इट्स मीन इट्स अनबायस्ड वैल्यूज आपको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, जो कि म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर का क्या होता है, एक्स बार वन एंड वेरियंस एस स्क्वायर होता है। इनके जो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कहते हैं जी टू पॉपुलेशन है, सैंपल साइज वन जो गिवन है वो 40 गिवन है, एंड सेकेंड पॉपुलेशन में से जो आपको सैंपल गिवन है वो 50 गिवन है, जो कि उन्होंने बता दिया गया। फिर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी F1S1 स्क्वायर जो है गिवन है वो 8007 है। इसी तरह समेशन ऑफ F(x2) जो है वो इक्वल है 9772। फिर उन्होंने कहा है जी कि समेशन ऑफ F(x1) स्क्वायर जो है वो गिवन है 16329, एंड समेशन ऑफ F(x2) स्क्वायर गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 19177। अच्छा स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ आपको कहा गया है कि आपने बेस्ट एस्टिमेट फाइंड करने हैं। देखिए बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर होता है फार्मूला। आपने बेस्ट एस्टिमेटर को यूज करते हुए बेस्ट एस्टिमेट फाइंड करनी है। इट्स मीन आपने एक बेस्ट और अच्छी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, आपको पता है पूल्ड एस्टिमेटर का फार्मूला, अगर मीन के लिए आपने वैल्यूज देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने अपना फार्मूला लिखना है, फिर आपने जज करना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला सुटेबल रहेगा आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है जी, समेशन ऑफ, जिस तरह हम कहते थे ना एक्स बार वन प्लस समेशन ऑफ एक्स बार टू, एंड हमारे पास गिवन होता है n1 प्लस n2। बिकॉज ग्रुप डेटा गिवन है तो ग्रुप डेटा में आपके पास क्या होती है, ओनली फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, बाकी सिचुएशन आपके पास सेम रहती है। तो यहाँ भी आप f को ऐड कर दें और यहाँ भी आप f को ऐड कर दें। अब आपके पास क्या होगा, अब आपको इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है 807, प्लस यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है 977 गिवन है, एंड जी हमारे पास 40 प्लस 50 है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आता है 19.82। आप कैलकुलेटर यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास आ जाता है वेरिएंस फाइंड करना। तो वेरिएंस का जो स्टूडेंट फार्मूला है ना वो आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गिवन होता है, ये मैं पहले सिंपल फार्मूला लिख रही हूँ जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समेशन ऑफ x2 माइनस x बार टू। इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो हमने देखनी है, उसमें पहले मैंने यही फार्मूला जो है आपको समझाया है। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जो है वो करके बताया था सॉल्व के हमारे पास कैसे वैल्यू आ रही है। अब सिर्फ फर्क यहाँ पे कितना है कि आपको ग्रुप डेटा गिवन है, तो ग्रुप डेटा में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। तो जहाँ सिंपल हमारे पास आंसर क्वेश्चन गिवन है, जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, वहां सिर्फ और सिर्फ हमने एफ को जो है वो क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो ग्रुप डेटा के लिए जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको देखिए, अब यहाँ पे आपको ये फिक्स वैल्यूज नहीं गिवन, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे करनी है, आपने पढ़ा होगा मीन वाले चैप्टर में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन होती थी x माइनस एक्स बार वन, और उसको हम क्या करते थे, स्क्वायर लेते तो हम लिखते थे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय n, हम लिख रहे होते थे उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n कर रहे थे। सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कर देना है, ऐड फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है। ये जैसे कि मैं आपके लिए फ्रीक्वेंसी ऐड कर रही हूँ n1 हमारे पास अभी
अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपको इंफॉर्मेशन है ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू गिवन है, वो आपके पास क्या है 16329 है, माइनस ये आपके पास वैल्यू क्या है 807 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 हमारे पास क्या है 40। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आते हैं 47.775 आपके पास आंसर आ जाते हैं। इसी तरह सेकंड के लिए मैं आपको करवाती हूँ कि आपने जो वैल्यूज जो है फार्मूले में पुट करनी है और कैसे फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड के लिए भी सेम हमने यही काम करना है। समेशन ऑफ f हमें गिवन है x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर जो है हम ले रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास सेम वैसे ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाएगी, फ्रीक्वेंसीज जो है इन्वॉल्व हो जाएगी, बाकी आपके पास सेम सिचुएशन रहेगी। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो 19177 माइनस 977 का स्क्वायर एंड 50 इज इक्वल्स टू हमारे पास 86.42। अब आपका फोल्ड एस्टिमेटर का जो फार्मूला गिवन था वो मैं अगेन लिखने लगी और फिर मैं उसमें वैल्यूज जो है वो पुट करने लगी, क्योंकि अब आपके पास जो वैल्यूज हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यू जो फार्मूले के हिसाब से गिवन है वो आपको दे दी गई है। आप इन वैल्यूज पुट करें। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाता है आंसर। तो ये स्पेसिफिक आंसर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं पूल्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए भी करवाऊंगी। आई होप आपको इस एग्जांपल की भी समझ आई होगी कि अगर हमें पूल्ड मीन या एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है तो हमने उसको कैसे फाइंड करना है। और ये जो फार्मूला है ये आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी समझाए हुए, इससे रिलेटेड और फार्मूलाज भी समझाए हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से समझना है। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है स्टूडेंट तो आप डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।